Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस और भारत के बीच हाल ही में हुई साझेदारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हलचल मचा दी है। रूस ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत को अपने 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाजों के निर्माण के लिए चुन लिया है। ये जहाज जो लगभग 6000 करोड़ रुपए यानी 750 मिलियन डॉलर की लागत के होंगे, भारत के शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। इस निर्णय से भारत को आर्कटिक के सामरिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा और भारत रूस संबंधों में एक नया अध्याय खुल रहा। ये कदम चीन के आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देने और भारत को वैश्विक समुद्री मंच पर उभरती ताकत के रूप में स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रूस को आइस ब्रेकर जहाजों की आवश्यकता है जो कठिन आर्कटिक जल में नेविगेशन को संभव बना सके। रूस पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों के चलते अपने पारंपरिक भागीदारों से हटकर भारत के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा। भारतीय शिपयार्ड, जिनमें से एक सरकारी और दूसरा निजी है, इन 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाज का निर्माण करेंगे जो रूस की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं को गति देंगे। आइस ब्रेकर जहाज उन जहाजों में से होते हैं जो बर्फ से ढके आर्कटिक क्षेत्रों में नेविगेशन को संभव बनाते हैं। इन जहाजों को मोटी बर्फ को तोड़ने और पारंपरिक शिपिंग जहाजों के लिए मार्ग खोलने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तरी समुद्री मार्ग यानी NSR को साल भर नेविगेशन योग्य बनाने के लिए रूस को आइस ब्रेकर जहाजों की जरूरत है। ये मार्ग रूस के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अब आइस ब्रेकर जहाजों के निर्माण में सहयोग भारत और रूस के बीच बढ़ते संबंधों का हिस्सा है, जिसमें परमाणु ऊर्जा और समुद्री व्यापार भी शामिल है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था, जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने शिप बिल्डिंग और उत्तरी समुद्री मार्ग के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर सहमति जताई जो भारत और रूस के बीच इस सहयोग को सुचारू बनाने में मदद करेगा। आइस ब्रेकर परियोजना के साथ साथ भारत और रूस नए बंदरगाह और आपातकालीन प्रतिक्रिया जहाजों के निर्माण में सहयोग के अवसरों का भी अन्वेषण कर रहे जो उत्तरी समुद्री मार्ग के लिए जरूरी है। इसके अलावा रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम ने भारत के साथ और अधिक हाई पावर न्यूक्लियर यूनिट और छोटे न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण में सहयोग की इच्छा जताई है, जिससे दोनों देशों के ऊर्जा संबंध और भी गहरे हो जाएंगे। रूस द्वारा आइस ब्रेकर परियोजना के लिए भारत को चुनने के निर्णय ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि चीन भी आर्कटिक क्षेत्र में अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर सक्रिय है। जुलाई 2024 में रूस और चीन ने आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग लॉन्च किया था, जो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक आर्कटिक के माध्यम से सबसे छोटा समुद्री मार्ग स्थापित करने का प्रयास कर रहा। इसके बावजूद रूस का भारत को आइस ब्रेकर परियोजना के लिए चुनना एक रणनीतिक निर्णय है। रूस अपने दोनों महत्वपूर्ण साझेदारों भारत और चीन के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस उन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता जिन्हें वो मित्रवत मानता है, और भारत का इस परियोजना में शामिल होना रूस की इस रणनीति का अनुरूप है। खैर, भारत के साथ इस सहयोग के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ती स्थिति और शिप बिल्डिंग में उसकी एक्सपर्टीज है। भारतीय शिपयार्ड्स को वैश्विक मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले जहाजों के निर्माण के लिए जाना जाता है और रूस को लगता है कि भारत इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रूस ने चीन को नहीं भारत को चुना, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।